नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हम रोज आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, पारिवारिक लाइफ और आपकी मैरिटल लाइफ को पूरी तरह से ठीक करने का एक साधन लेकर के हाजिर होते हैं। रोज सायं 4 बजे आपकी लाइफ को कंप्लीट करने का एक साधन क्रिएट किया जाता है। यहां रोज वेद, वेदांग, गीता, शास्त्र और पुराणों का सार आपके सामने रखा जाता है। आपकी चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे रिलेशनशिप लाइफ हो और चाहे आपकी अपनी निजी लाइफ हो या पारिवारिक लाइफ हो या आपकी दाम्पतिक यानी मैरिटल लाइफ हो, इन सारी की सारी अव्यवस्थाओं को पूरी तरह से ठीक करने का एक साधन जहां क्रिएट किया जाता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। हम पिछले 20 सालों से लगातार हर बार बहुत बड़ी संख्या में लोगों से धन्यवाद करा चुके हैं। अभी तक इस पोर्टल पर, इस प्लेटफॉर्म पर 20 लाख से अधिक लोगों ने धन्यवाद किया है। यात्रा पहले रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, अन्य सोर्स के थ्रू आप देखा करते थे। अभी कुछ महीनों से आपने इसे YouTube पर देखना प्रारंभ किया है। YouTube पर भी आपका प्रेम और आपका सपोर्ट और आपका सहयोग जिस प्रकार से मिल रहा है, उससे लगता है कि ये यात्रा बहुत विशाल है, क्योंकि आपका परिवार अब क्लोज टू 3 पहुंचने वाला है। अब हम धीरे धीरे 3 लाख की यात्रा को कंप्लीट करने वाले हैं। हम 2.5 लाख के ऊपर निकल चुके हैं। हमारा परिवार, हमारा संप्रदाय ये छोटा अब नहीं रहा, धीरे धीरे बढ़ते क्रम में आगे बढ़ रहा है और रोज हम इस क्रम को निरंतर आगे बढ़ा पा रहे हैं। मैं कहता हूं ना हमेशा कि तुम ही हो नेता, अभिनेता, पुजारी, पंडा, पाधा, जो भी कुछ बना रहे हो वो तुम बना रहे हो। तो इस प्यार को, इस श्रृंखला को बनाए रखना। दुनिया का कोई भी ऐसा कारण हो नहीं सकता जिस वजह से हमारे और आपके मिलन में बाधा है। पीछे 2 दिनों तक हम आपसे मुलाकात नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अभी भी बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन क्योंकि तुमसे बात ना किया जाए तो अंदर से खुद को मजा नहीं आता। आप यकीन मानो कि वीडियोस तो हमारे पास इतने सारे रखे हैं कि हम रोज भी अगर एक और नया डालें तो भी कम नहीं पड़ने के। लेकिन ये जो लाइव आपके साथ वार्तालाप करने का, संवाद करने का एक आदत बन गया है ना, वो जा नहीं रहा है। तो अभी बहुत अच्छा वेल नहीं हूँ, बहुत परफेक्ट नहीं लग रहा है मुझे। हेल्थ वाइज इन द सेंस मतलब थोड़ा थकान ज्यादा थी, काम धाम बहुत करता हूँ, आपको पता है हम 2 घंटे ही सोते हैं, तो समटाइम शारीरिक रूप से इंसान अक्षम हो सकता है। एक बार एक बहुत बड़े संत, मैं बात कर रहा हूँ रामचंद्र परमहंस की, वो बीमार पड़े तो उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ कौतूहलता में विनोद किया कि गुरु कभी बीमार पड़ सकता है क्या? तो बड़ी अच्छी बात कही, वो आपके सबके समझने लायक है। हाँ, गुरु बीमार पड़ सकता है। गुरु हमेशा अपने शिष्यों के ऊपर आई आपदाओं को लेता है ना, अपने शिष्यों के ऊपर आई विपदाओं को अपने ऊपर लेता है ना। तो हाँ, गुरु बीमार पड़ सकता है, गुरु को तकलीफ हो सकती है। लाखों लोगों की मुसीबतों को अपने ऊपर लेते लेते सम टाइम कभी कदार ऐसा हो सकता है। तुम सब बल लगा करके रखना। जब तुम आशीर्वाद लेते हो तो देते भी रहना, आदान प्रदान बराबर का रखना। ददाति प्रतिगृह्णाति न नीति सा प्रसीदति। इस यात्रा को हम बरकरार रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। आज हम कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में प्रेम बढ़े, अगर आप चाहते हो कि जिसे आप प्रेम करते हो वो 100% आपको मिले, अच्छा हो, बुरा हो, खराब हो, जैसा भी हो, उसकी बुराइयां अनेकों हो सकती हैं, उसमें कमियां अनेकों हो सकती हैं, पर तुम्हारा प्यार सच्चा है, इसलिए वो तुम्हें चाहेंगे, यही ना।
सब कुछ करने के बाद उसका अभी तक कोई कॉल और मैसेज नहीं आया, उसने तुम्हें ब्लॉक कर रखा है। तुम रोज हमारे यहां सुनते हो ना, थैंक यू, धन्यवाद, हमारा फोन आ गया, हमारा कॉल आ गया। वो बारी तुम्हारी कब आने वाली है, तुम्हारे साथ ऐसा कब होगा, उस पर आज हम बात कर रहे हैं। आज एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा संसाधन आपके सामने लेकर के हाजिर है जिसकी वजह से आप तुरंत अपने जीवन को बेहतर कर पाओगे। आपको अपने जीवन में बेहतरी के लिए कुछ क्षण की आवश्यकता होती है। वो बहुत बड़ा नहीं होता। 24 घंटे में हर व्यक्ति के जीवन में एक छोटा सा पल, छोटा सा क्षण आता है जो उसे बेहतरीन बनाता है। एक छोटा सा क्षण आता है जो उस व्यक्ति को बलवान बना देता है। एक छोटा सा क्षण आता है जो उस व्यक्ति को महान बना देता है। वो छोटा सा क्षण आपके जीवन में कब और कैसे आ सकता है, इसको थोड़ा गंभीरता से समझना, फिर हम उपाय की ओर बात करेंगे कि क्या हम आज लेकर के आए हैं आपके लिए, उस पर बात करेंगे। जब भी कोई काम करना हो तो हम लोग मुहूर्त देखते हैं। मुहूर्त कभी कदार ही होते हैं, रोज तो मुहूर्त नहीं होते। तो क्या करें? हर 24 घंटे में पूरा का पूरा साल 2 बार राउंड कर जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा गंभीरता से समझना। हर दिन पूरे के पूरे साल के जितने भी पर्व और अच्छे टाइम हैं, वो सब 24 घंटे में 2 बार रिपीट कर जाते हैं। यानी यदि साल में 2 नवरात्रियां होती हैं तो 24 घंटे में 4 नवरात्रियां होती हैं। समय इसी का तो नाम है। छोटी छोटी चीजों को बार बार रिपीट करते करते साल बनाया गया है। ये जो ज्योतिष है, गणनात्मक व्यवस्थाओं का बड़ा अंबार है। 24 घंटे में पूरा साल 2 बार रिपीट करता है। तो यानी हर दिन, हर थोड़ी देर के बाद, हर सेकेंड्स में कोई नया पर्व जा रहा है आपके जीवन में। इसलिए मैं कहता हूं, मुस्कुराते रहो, सत्कार करते रहो अपने जीवन में, प्रेम भरते रहो अपने जीवन में और बेहतरी को आने दो। मुस्कुराओ, खुश रहो, पानी पियो, सुंदर बनो, ताकि कौन सा पर्व किस क्षण तुम्हारे जीवन में प्रवेश करके तुम्हें बेहतर बना जाए, कौन जानता है? किसे ही पता है ये बात। तो आज हम कह रहे हैं कि आपको कुछ खास नहीं करना। आज मैं कह रहा हूं कि अपने मुंह में ये 2 लौंग के दाने इस प्रकार से रख लो, जिसे चाहो उसे अपना बना लो। क्या करना है? ये 1 लौंग का जोड़ा अपने मुंह में रख लीजिए, जिसे चाहिए उसे अपना बना लीजिए। जिसे चाहो वो तुम्हारा होगा। ये लौंग का जोड़ा तुम्हारे मुंह में, और उसके बाद जैसे ही इस प्रयोग को कंप्लीट करोगे, उसके बाद वो व्यक्ति तुम्हारा होगा। क्यों तुम्हारा होगा जी? ऐसा क्या करने वाले हैं इसमें हम बहुत खास करने वाले हैं। जब आप किसी को प्रेम करते हो, जब आप किसी को बहुत चाहते हो, वो चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, जब माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, जब माँ अपने बच्चे को स्नेह करती है, बहुत बचपन से सुना है, साथ खाने से, जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। क्या सत्य है ये? हाँ, वेद पुराण शास्त्र तो यही कहते हैं कि ये सत्य है कि तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्ति प्रभो स्वीकुरु। ये सत्य है, ये यथार्थ है, ये बिल्कुल पटल पर सत्य है। दूसरी एक बात, हर व्यक्ति के मुंह के अंदर का एक स्लाइवा का टेस्ट होता है। थोड़ा गंभीरता और गहराई की बात कर रहा हूं। जो मूर्ख और उच्छृंखल लोग हैं वो ऊपर की बातें समझ पाएंगे, गहराई में समझने की कोशिश करना। तुम सब बच्चे हमारे हो, एक आध नए लोग आ जाते हैं ना, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति के मुंह के अंदर एक नया टेस्ट होता है। सबका टेस्ट मुंह का अलग होता है, सबके स्लाइवा का टेस्ट अलग होता है। जब आप किसी को किश करते हो, जब आप किसी को चुम्बन करते हो, मैं कह रहा हूं गंभीरता की बात है, हास्य में बिल्कुल मत लेना इस बात को। ये बहुत अंदर की बात कर रहा हूं। छोटे बच्चों के साथ साथ भी ये सब चीजें करते हैं ना हम लोग। हम छोटे बच्चों को भी प्यारी करते हैं, कुछ किस करते हैं। तो वो स्लाइवा का जब आदान प्रदान होता है, या स्लाइवा कहीं लग जाए शरीर के किसी भी अंग में, तो वो स्लाइवा अपना वर्क करता है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आपकी पूरी की पूरे जीवन में, पूरे के पूरे शरीर में एक ही वस्तु सबसे महत्वपूर्ण है, वो आपके मुंह का स्लाइवा।
इसमें दवाई है, ये औषधि है, ये अमृत है जो आपके शरीर में मुंह में रखने को दिया है भगवान। अब ये एक ऐसा पानी है जो ऑटोमेटिकली ऊपर से टपकता है और मुंह में भरता है, पेट से नहीं आता। अब देखो, गंभीरता से समझने की कोशिश करना। स्लाइवा तुम्हें घुटकना पड़ता है, बाहर लाना नहीं पड़ता कभी। स्लाइवा मुंह में अपने आप बनता है, एक क्रिएट होने वाली वस्तु है। ये एक ऐसा तंत्र है आपके जीवन में जो परमात्मा ने प्रवेश करके भेजा है। आप ये बात ध्यान से समझना, जीवन में बिना स्लाइवा के टेस्ट के आपके जीवन में न संतानोत्पत्ति हो सकती है, न वैवाहिक जीवन सुखमय हो सकता है, और ना ही प्रेम चल सकता है। स्लाइवा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों के आपस में तालमेल ठीक नहीं होते होंगे, जिन लोगों के आपस में बहुत अच्छे संबंध नहीं बनते होंगे, उनको मैं बहुत अच्छे से कहूंगा कि भैया मुख शुद्धि कराओ। ये ज्योतिष का सबसे अगला पावदान बता रहा हूं, ना भी अभी बहुत बार बताई है, आज बड़ी स्पेशल चीज बता रहा हूं। अगर तुम्हारे मुख शुद्धि का मतलब तांबूल खाना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना या पान खाना या ये सब नहीं है, इलायची खाना, मुख शुद्धि का मतलब है ज्योतिषीय आधार पर प्यार को अपने जीवन में खींच लेना। अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने जीवन साथी, अपनी संगनी को, जिसको तुम जो मानते हो उसको अपनी तरफ खींच लेने की शक्ति है तुम्हारे मुंह में। तुम जो बोलते हो, तुम जो कहते हो, तुम जो वक्तव्य करते हो, सब मुंह से ही तो करते हो साहब। मुंह का अपना बहुत बड़ा रोल है आपके प्रेम में, आपकी वाणी का, आपकी भाषा का, आपकी बोलचाल का, आपके लिप्स की आकार विकार का। आप सत्य मानिएगा, अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम बहुत ज्यादा है तो तुम्हें किस करते समय एक अलग अनुभूति होती है। वो केवल सेक्सुअल फीलिंग नहीं है, वो एक आनंद है। जब माँ अपने बच्चे को गाल में किस करती है तो उसमें कोई किसी भी प्रकार का विकार तो नहीं होता ना, वो सद्भावना होती है। वो एक ऐसा ममत्व और ऐसी ममता उबल रही होती है दूध के उबाल की तरह, जो अद्भुत है। मैं उस स्लाइवा की बात कर रहा हूं। तो आज उस स्लाइवा के द्वारा हम आकर्षण और सम्मोहन और वशीकरण क्रिएट करेंगे। ये पूरा का पूरा विज्ञान है, ये पूरा का पूरा साइंस है। इसे समझने वाले लोग ही समझ पाएंगे। उस छंकल और मूर्खों के लिए ये पाठशाला नहीं है। ये सच्चे दिल वाले लोगों के लिए है, जिनका प्यार सच्चा है, जिनकी ईमानदारी सच्ची है, जिनका दिल सच्चा है, जिनकी चाहत सच्ची है। ये सिर्फ उनके लिए है, सच्चे दिल वालों के लिए सच्ची पाठशाला। तो आज मैं कह रहा हूं कि एक लौंग का जोड़ा आपको अपने मुंह में रखना है। चिकिदंता कुदृष्टि पथुपांकराक्षी रोमम शरीरम अतरस्य श्यामा। मैं इस श्लोक को काफी टाइम से कंटिन्यू कर रहा हूं और एक एक अंग उठाता जा रहा हूं आपके लिए, और उसे आपके साथ संयोग से गांठ बांध करके आपको परोसता जा रहा हूं। यकीन मानिए कि हर उपाय हर दिन एक नया चमत्कार लेकर के आता है, हर दिन एक नई बात क्रिएट कराता है तुम्हारे अंदर और तुम्हें पूरा कर देता है, पूरा का पूरा कंप्लीट कर देता है तुम्हें। तुम भरते जा रहे हो, तुम इतने ओतपोत होते जा रहे हो, तुम इतने सराबोर होते जा रहे हो इस प्यार के सरोवर में नहाकर, स्नान करके, डुबकी लगा करके, इससे पहले इतना आनंद तो कभी नहीं था जीवन में। तुम में से 99% लोगों के काम हो गए हैं। तुम में से बहुत बड़ी संख्या में लोग आधे रास्ते पार कर गए हैं। तुम में से बहुत सारे लोग बैतरणी कंप्लीट कर गए हैं। तुम में से जाने कितने लोगों के कार्ड छप चुके हैं। आश्चर्य की बात नहीं है, चैलेंज से कह रहा हूं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। और ये सब कैसे हो रहा है? ये सब हो रहा है तुम्हारी श्रद्धा विश्वास से, ये सब हो रहा है तुम्हारी कृपा करुणा से। तुम्हारी ही सबकी शक्तियां हैं जिनको मैं उपयोग करके, प्रयोग करके तुम्हें सद्बुद्धि दे रहा हूं, तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूं और तुम्हें सुव्यवस्थित कर रहा हूं। तो आज इस उपाय को, इस सॉल्यूशन को बहुत ढंग से करना, बहुत मन से करना, क्योंकि ये इतनी गहराई से निकाल करके लाया हूं, ये इतनी आंतरिक ऊर्जाओं का संचार करते हुए आपको बता रहा हूं जो आज तक विश्व में कभी किसी ने समझाया ही नहीं तुमको। सुनने में, समझने में हो सकता है कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम सार्वजनिक नहीं सुन पाते, पर समझो ना यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम राधा कृष्ण की पूजा सार्वजनिक कर सकते हो,
तुम रामकृष्ण की पूजा सार्वजनिक कर सकते हो जिनका प्रेम विवाह हुआ था। राधा कृष्ण को तुम वो गाने सार्वजनिक सुन सकते हो जिनमें सिर्फ प्यार की बातें हो रही हैं। 99% गानों में सिर्फ प्रेम पर बात होती है जो ज्यादा हिट होते हैं, वो सब तुम सार्वजनिक कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे मुंह के सलाइवा की और तुम्हारे किस की हम बात कर ले तो तुम्हारे लिए वो सार्वजनिक नहीं सुनने लायक बात हो जाती है। तुम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते भाई कि प्यार हो सकता है किसी को, वो इंसान है भाई, पशु पक्षियों को भी प्यार होता है भाई, इंसानों की कौन ही बात करे। हित अनहित पशु पक्षी हो जाने, हित और अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं, उनमें भी प्रेम है, उनमें भी आदर है, उनमें भी सम्मान है, उनमें भी वो सब फीलिंग्स हैं जो तुम्हारे अंदर है। क्या क्या दिक्कत है सार्वजनिक होने में? आपको पता है एक टाइम था लोग मुझे छुप के कॉल करते थे, एक टाइम था जब लोग मुझे डर के कॉल करते थे, आज सीना ठोक के कॉल करते हैं। ठीक है साला सबको नहीं बता सकते भाई, लेकिन किसी किसी को तो बता ही सकते हैं ना। अब देखो यूपी का हूं, कभी बता दो टंक फिसल जाती ही है। तो ओवरऑल कहने का सीधा संबंध ये है कि मैं बोलते समय सिर्फ इस बात पर ध्यान देता हूं कि तुम्हें वो बात समझ में आ जाए जो हम कहना चाहते हैं। हम राधा कृष्ण को प्रेम करते हैं, हम राम सीता को प्रेम करते हैं, हम भवानी शंकर को प्रेम करते हैं, तो भाई आपस के संबंधों को प्रेम क्यों नहीं कर सकते? प्रेम हो गया तो इसमें क्या आपदा, क्या विपदा, क्या संकट है, क्या मुसीबत है? इसमें हो सकता है किसी को। सीधे आपको लेकर के चलते हैं उपाय की ओर, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। थैंक यू गुरुजी, आपने मेरी मदद की, आपने इतना बड़ा काम कर दिया, मुझे पता ही नहीं था। पहले मैं विश्वास नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे विश्वास आ गया। 3 दिनों में आपने बहुत मेरी जिंदगी बदल दी। अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मैं खुश हूँ। अभी कानपुर आने वाला हूँ, लेकिन 25 तारीख को आएंगे हम दोनों, मेरी पत्नी और मैं। मेरा डिवोर्स नहीं चाहता था, वैसा ही हुआ। बहुत चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। आपको भगवान और खुश करे, खूब प्रसन्न करे, खूब आनंदित करे, तुम्हारे जीवन में हर खुशियां भरे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये सारा का सारा पुण्य प्रताप तुम्हारा है, ये तुम्हारी ही शक्ति और एनर्जी और पावर है, तुम्हारी भावना और भक्ति। वही तुमने किया, तुम्हें मिला। मैं तो सिर्फ बताने वाला हूँ, मैं तो छोटा सा काम कर रहा हूँ, मुझे उतना ही रहने दो, बहुत बड़ा मत बनाओ। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत साधुवाद। आपने मुझे इतना मान दिया, सम्मान दिया, इसके लिए आप बहुत तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद आपका। खैर सीधे लेकर के चलते हैं आपको उपाय की ओर। आपको करना सिर्फ इतना है, भाई अधिक मास शुरू हो रहा है, पता है ना? आज का जो ये एपिसोड है अधिक मास विशेषांक है। आज से ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन प्रारंभ हो गए हैं। इसमें किया हुआ उपाय कई गुना टाइम बढ़ जाता है। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि लौंग के जो आगे फूल होता है उसमें थोड़ा सा शहद लपेट कर आपस में 5 बार ऐसे ऐसे टच करिए, अपने प्रेमी का नाम लेकर के, और अपने राइट साइड में दबा लेना है। रात में दबाना है और सुबह उठा करके उसको साइड में रख देना है। अगर संभव हो सके तो उन्हें खिलाइए, अगर वो खा सकते हैं तो, और अगर नहीं खा सकते तो डरने भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। लाल पीले कपड़े में लपेट करके फोटो के साथ दबा करके रख दीजिए उनके नाम पे, फोटो खाएगी। ऐसा करने मात्र से सिर्फ और सिर्फ आप रात भर उसे अपने गाल में रख ले। पर क्या करना है इसमें? शक्ति और एनर्जी कैसे बढ़ेगी, पावर कैसे आएगा गाल में रखने मात्र से? जब आप गाल में अंदर रख रहे हो तो अपने गुरु को प्रणाम करना, क्योंकि भगवान भी तब सुनता है जब गुरु सुने। माध्यम है गुरु और भगवान के और तुम्हारे बीच में एक माध्यम है जिसका नाम गुरु है। प्रणाम करना अपने गुरु को और बोलना मेरा ये काम हो जाना चाहिए होते। और क्या करना? भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करना, भगवान कृष्ण और राधा को प्रणाम करना,
सीताराम को प्रणाम करना, जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो, जो भी तुम्हारे इष्ट हो, उनको प्रणाम करके सिर्फ एक शब्द कह देना है, मात्र एक शब्द अंदर दबाते हुए और सो जाना है। उसके बाद ना फोन चलाना, ना कोई दूसरा काम करना। ये काम तब करना जब सारे काम खत्म हो चुके हो। ये काम तुम किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो, कहीं भी सो रहे हो कर सकते हो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। बस सवेरे उठते समय उसको निकाल के चुपचाप रखना, जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं। वो शब्द बहुत छोटा है, बहुत सरलता से आप बोल सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं। ओम ऋषि इक्तम, ऋषि इक्तम, क्या बोलना है? ऋषि इक्तम। ऋषि समझते ना, ऋषि इक्तम ऐसे बोल देना है। तो जैसे आप ऋषि इक्तम कह के अंदर दबाएंगे तो थोड़ा सा वाइब्रेशन होगा, झंझनाहट होगी। डरना मत, भयभीत मत होना। ये पावर और एनर्जी का संवाद होगा शायद तुम्हारे मुख के अंदर, और बस आनंद से सो जाना। बस सुबह उठ करके आपको पता है उसे क्या करना है, या तो खिला दो अगर संसर्ग आपके ठीक है, अगर संबंध बने हैं और बातचीत होती है तो किसी तरह से खिला दीजिए। अगर नहीं खिला सकते तो उनके फोटो में दबा करके रख दीजिए उनके नाम से, समझिए कि वो खा रहे हैं और फोटो उनकी खाएगी। ऐसा करने से उनका आकर्षण, उनका सम्मोहन, उनका प्रेम, उसका आनंद, उसकी तुम्हारी तरफ रुझान बहुत तेजी से बढ़ेगा। खूब आनंदित रहो, खूब सुव्यवस्थित रहो। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में प्रेम भरे, तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ न होने पाए, तुम हर तरह से प्रसन्न और आनंदित रहो। खूब मुस्कुराना, पानी पीना, अपना ध्यान रखना छोड़कर जा रहा हूं गुंडलियों में, भिडंडियों में, उन विचारों में, उन ख्यालों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। प्यार से रहना। ओम नमः शिवाय।